तो कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त शुभम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपनी इस वीडियो में उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में अपनी डिस्कशन करते हैं। तो आगे समय ना लेते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है डी, जापान। जापान को ब्रिक्स में सम्मेलन नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाखोड़ियाल के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? लाखोड़ियाल के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है अल्मोड़ा। और ये किस नदी के तट पर है? ये रवाई नदी के तट पर है और ये 1968 में खोजा गया था। ये शैल चित्र 1968 में खोजा गया था। क्योंकि सन भी बहुत याद रखने की चीज़ है। सन भी पूछ लेता है पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस पवार शासन को राज्यभार सौंपा था? रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस पवार शासन को राज्यभार सौंपा था? इसका आंसर है डी, कीर्ति शाह को सौंपा था। आगे चलते हैं। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से स्थापित हुआ था? काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर है बी, जिया रानी। आगे चलते हैं। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? इसका आंसर है ए, रवाई आंदोलन से। ये दूसरा है जो कुली बेगार आंदोलन, ये किससे है? लगान से है, जो लगान दिया जाता था। और डोला पालकी जैसे कि आपको पता है ये शिल्पकारों से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्याय का नाम बदलकर हुजेर दफ्तर कर दिया? टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्याय का नाम बदलकर हुजेर दफ्तर कर दिया? इसका आंसर है इसका आंसर है सी, नरेंद्र शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता था? निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता था? इसका आंसर है सी, हैरिली रमजे। हैरिली रमजे को ताजपोशी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 में अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? इसका आंसर है बी, बोशी सैन ने इसकी नींव रखी थी। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका आंसर है ए,
कोटद्वार में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? इसका आंसर है डी, चंद्र सिंह नेगी को आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है बी, दिल्ली में। और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया था? इसका आंसर है बी, गोवा। गोवा ने इस खेल को आयोजित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दौसेली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? दौसेली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बी, चंडी प्रसाद भट्टा ने इसकी स्थापना की थी। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन चारण के उपनाम से प्रसिद्ध थे? किस नाम से? इसका आंसर है सी, शिव प्रसाद डोभियाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दंत के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे बालकाल में गोसाई दंत के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता था? इसका आंसर है बी, सुमित्रा नंदा पंत को गोसाई दंत के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सा सुशीर वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? इसका आंसर है बी, नाग फनी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ का रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी है? बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? इसका आंसर है डी, केरल के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? निम्न में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? इसका आंसर है सी, नागनाथ पोखरी। नागनाथ पोखरी ये गढ़वाल में स्थित है।
आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? इसका आंसर है बी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। टोटल कितना करता है? 5। उधम सिंह नगर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? इसका आंसर है सी, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में स्थित है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पोपोलिस हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ए, शेखर पाठक। इसका आंसर है ए, शेखर पाठक। आगे चलते हैं। 2020 और 2021 में निम्नलिखित में से 2020 और 2021 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? 2020-2021 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? इसका आंसर है डी, उधम सिंह नगर में। आगे चलते हैं। लोसर पूर्व का संबंधित उत्तराखंड के किस जनजाति से? लोसर पूर्व का संबंधित उत्तराखंड के किस जनजाति से है? इसका आंसर है ए, जाट भोटिया। जाट भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कमेंट में ये हमको बताना है कि आपका कितना स्कोर बना है हमारे इन क्वेश्चन से, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है।